अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ इंदीला। जैसा कि आपको पता है आजकल सफ़र पे हैं तो अपने भी लोग जो हैं उस तवातर से आप तक नहीं पहुंच रहे। डेली मेल केस जो लंदन में है वो शहबाज शरीफ ने अब तक की जो उस पर अपडेट है वो जेत लिया है। और डेली मेल के जो वकील हैं वो भी इस बात को इतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे। ज़्यादा चीज़ें थी वो मफरूज़ों पर थी, उनमें हकीकत कोई नहीं थी। और जज ने कहा कि शहबाज के खिलाफ जो इस्तेमाल अल्फाज किए गए वो इनकी हित के इज़्ज़त के दायरे में आते हैं। मतलब उनसे उनकी इंसल्ट हुई या आप कह लें कि अवाम में उनके लिए अच्छा मैसेज नहीं किया, जो कि गलत है। आने वाले दिनों में हो सकता है डेली मेल को इस पर माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि शहजाद अकबर साहब अभी कह रहे हैं कि हमने पैसे बरामद भी किए हैं और हमारे पास सबूत भी हैं। लेकिन जो उनके वकील थे, शहजाद अकबर साहब के जो वकील थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास इनफ सबूत नहीं है, जो शवाहिद हमें दिए गए उस पर कोई ऐसा केस नहीं बनता या हम साबित करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, शहजाद अकबर है कौन? ये चाहता क्या है? इस हुकूमत के खिलाफ कर क्या रहा है? इस हुकूमत को सिवाय शर्म हर जगह पे नाकामी का कुछ नहीं दे रहा। अपने वो मामलात सीधे किए हुए है, उसको नज़र आ रहा है, अपनी वो कमाई किए जा रहा है। लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा वो सबको नज़र आ रहा है। उसको हर रोज़ एक नई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उसको हर रोज़ एक नया झूठ जो है उसका बेनकाब होता है। चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस ले लें या डेली मेल, जिसके ऊपर अवाम को, कौम को ये बताया गया, हमारे टीवी एंकर्स, हमारे मीडिया वाले ऐसे इसको लेके बैठ के थे टीवियों पर कि शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं क्या गबन कर दिया है और क्या खा गए हैं, और उनके जो दामाद थे उनके बारे में। लेकिन अगर कुछ होता, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर पाकिस्तान की अदालतों में ऐसा कुछ होता तो कहा जाता कि जी लाहौर कोर्ट जो है वो शरीफ बरादरान की कोर्ट है या कोई दूसरी कोर्ट जो है वो उनके हक में फैसले कर रही है। लेकिन ये लंदन की कोर्ट्स हैं। अब क्या लंदन के जज जो हैं वो भी शरीफ बरादरान के हक में जो फैसले दिए जा रहे हैं, जिनको अवामी नज़र में शरीफ बरादरान के हक में इसलिए कहा जाता है कि जब हुकूमत शरीफ बरादरान के खिलाफ कुछ लेकर अदालतों में जाती है वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर नाकामी होती है, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये शरीफ बरादरान के हक में फैसले लंदन से आ रहे हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब और उनकी जो पूरी टीम है, अगर आप उनको देखें, जो 35-40 स्पोकमैन हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग वाले खुशियां ना मनाएं। ये इब्तदाई एक छोटा सा फैसला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी क़यामत है, वो आप लोगों को पता ही नहीं है। अब पता नहीं हर फैसले के पीछे इनकी जो क़यामत है वो कब नज़र आएगी, किसको नज़र आएगी। मुझे तो ये लगता है कि जब इनकी हुकूमत जाएगी ना, तो उसके बाद सच कहा कि 10 नैब बनाने पड़ेंगे इनकी करप्शन ढूंढने के लिए, क्योंकि इनमें करप्शन करने वाले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मुल्क में रहता हो। सब अपनी अपनी करप्शन करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़ुबान लगी हुई है मीडिया पे आकर, वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं है। वो अपने अपने पासपोर्ट उठाएंगे, बैग उठाएंगे, अरबों खरबों जो इकट्ठा किया जाके किसी दूसरे मुल्क में एंजॉय करेंगे। इल्ज़ाम फिर लगेगा सियासतदानों पर जो इस मुल्क में पिछले 35-40 साल से सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की फतह एक बहुत बड़ी फतह है, वो भी इस घुटनज़दा माहौल में, जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ना होने वाले केस की बिना पर उनको इस टाइम नैब कस्टडी में रखा गया है। वह सज़ा किस बात की दी जा रही है? सज़ा इस बात की दी जा रही है कि जनाब आपने पाकिस्तान की खिदमत क्यों की है, पंजाब की खिदमत क्यों की है। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनके खून में शामिल है। खिदमत वो करते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको कितनी जेल में रखा जाए, चाहे उनके बेटे को रखा जाए। एक तरफ ये फतह लंदन में और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदालतों में शहबाज साहब बीमारी की हालत में हॉस्पिटल। सवालिया निशान तो है इस पर, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मदद उनकी करता है जो हक पर डटे रहते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।